हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी जो है वर्कशीट गणित की और बच्चों हमारी इंग्लिश की। तो बच्चों वर्कशीट जो है हमारी दोनों इसी वर्कशीट में होंगी, तो आपको कहीं जाना नहीं है, दोनों वर्कशीट आपको यहीं पर मिलेंगी। तो सबसे पहले हम मैथ्स की करेंगे, उसके बाद इंग्लिश की करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारी मैथ्स की वर्कशीट है उसकी वर्कशीट नंबर बच्चों 33 और डेट है हमारी बच्चों 1। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा बच्चों और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुभुज एक बंद आकृति है जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। एक वृत्त या कोई भी आकृति जिसमें वक्र होता है बहुभुज नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बहुभुज उसे कहते हैं हम जिसकी बंद आकृतियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, और 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें चित्रों में बनाकर दिखाई हुई है। त्रिभुज हो गया हमारा, प्लस का निशान, ये सब हमारी क्या है बहुभुज आकृतियाँ हैं। ठीक है, और जो बच्चों व्रत की कोई भी जो आकृति होती है बच्चों जिसमें कोई वक्र होता है तो वो बच्चों बहुभुज नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब नीचे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है कौन कौन सी बहुभुज आकृति होती है बच्चों। त्रिभुज में बच्चों हमें समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों ये कैसी आकृति हमारी बहुभुज आकृतियाँ हैं। ठीक है, फिर है बच्चों हमारी चतुर्भुज आकृतियाँ। एक है हमारी समांतर चतुर्भुज बच्चों और एक है बच्चों हमारी समलंब। ठीक है, फिर हमारा वर्ग, समकोण समलंब, आयत और बच्चों समचतुर्भुज। ठीक है, समद्विबाहु चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, फिर अन्य हो गई हमारी जैसे पंचभुज, षटभुज और अष्टभुज। ठीक है बच्चों, ये सारी हमारी कैसी आकृतियां हैं बहुभुज आकृतियां हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमें उदाहरण दे रखा है बच्चों वास्तविक जीवन में बहुभुज। ठीक है बच्चों, और बहुभुज नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे बहुभुज जो हमारे जीवन में वास्तविक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सड़क सुरक्षा संकेत में जो होते हैं बच्चों, जैसे हमारे स्टॉप का बैनर होता है और सड़क सुरक्षा जो संकेत होते हैं, ये सारे बच्चों कैसे होते हैं हमारे बहुभुज आकृति के होते हैं। ठीक है, और ये हमारा शतरंज का जो होता है बच्चों, जो हम शतरंज खेलते हैं गेम, उसका भी ये भी हमारा बहुभुज का होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा ब्लैक बोर्ड जिस पे आप लोग पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी बहुभुज होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो बहुभुज नहीं होते अब उन्हें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे बिस्कुट बच्चों, इनका बच्चों वक्र होता है ये। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुभुज नहीं है। और हमारी टोपी हो गई बच्चों, टोपी हमारी बहुभुज नहीं है बच्चों, और आइसक्रीम भी हमारी बहुभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नीचे देख लेते हैं समबहुभुज। ठीक है बच्चों, समान भुजाओं के और समान कोणों वाले बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है। एक समबहुभुज के 3 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, भुजाएं, लंब और कोण। ठीक है बच्चों, हमारी बाह्य कोण जैसे ये हो गए हमारे बाह्य कोण, और आंतरिक कोण ये हो गए बच्चों अंदर के। ठीक है, और बाहर के बाह्य कोण हो गए। ठीक है, तो बच्चों हम नीचे देखा आंतरिक कोणों और बाह्य कोण दोनों बच्चों हमें दिखा रखे हैं इस आकृति में। ठीक है, अब यहाँ पर देखा है बच्चों हमें नाम, चित्र, बराबर भुजाएं और प्रत्येक कोण। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है हमारा, इस तरीके का बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी भुजाएं कितनी होती हैं बच्चों, बराबर भुजाएं होती हैं बच्चों 3। ठीक है, और प्रत्येक कोण हो बच्चों ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर हमारा वर्ग हो गया बच्चों, इसका चित्र बच्चों इस तरीके का होता है आप देख सकते हैं, और इसकी बराबर भुजाएं बच्चों 4 होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण यानी कि बच्चों ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा पंचभुज। तो बच्चों पंचभुज हमारा कुछ इस तरीके का होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी हमारी जो बराबर भुजाएं होती हैं बच्चों 5 होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका 108 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है, फिर हमारा हो गया षटभुज बच्चों, षटभुज हमारा इस तरीके का होता है, और इसकी बराबर भुजाएं बच्चों 6 होती हैं, और प्रत्येक कोण बच्चों 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब नीचे बच्चों दे रखा है हमें अभ्यास कार्य। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 1 है, एक सम षटभुज बनाइए, इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए, पता करें कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप बनाएंगे एक षटभुज बच्चों। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आप इसकी बजाय कुछ इस तरीके से बनाएंगे ऐसे करके बच्चों। ठीक है, आप षटभुज बनाएंगे, हमसे बोला गया है एक षटभुज बनाना है, और क्या करना है बच्चों,
इसके किन्हीं 3 शीर्षकों को मिलाना है बच्चों, और क्या करना है, पता करें कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इसके 3 शीर्षकों को मिला। तो बच्चों इसके 3 शीर्षकों कैसे मिलेंगे। सबसे पहले शीर्षक क्या होते हैं बच्चों हमारे, ये जो होते हैं ना हमारे बच्चों, ये शीर्षक होते हैं हमारे सारे। ठीक है, और इन्हें मिलाना है हमें और त्रिभुज की आकृति बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक ये ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और एक ये इससे मिला देंगे बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज। तो बच्चों इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा हमारा, समकोण। तो बच्चों आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आकृतियों में बहुभुजों पर गोला बनाइए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, नीचे जो हमें आकृतियाँ दी गई हैं हमें इन पर बहुभुज आकृति पर गोला लगाना है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमारी बहुभुज नहीं है, ना ही ये है, और नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चों हमारी, ये भी नहीं है हमारी, ये आकृति भी नहीं है, और ये भी नहीं है बच्चों। ठीक है, और लास्ट वाली जो है ये है हमारी बहुभुज आकृति बच्चों। ठीक है, तो हमारी एक ही करेक्ट है इसमें। ठीक है बच्चों, तो हमारी मैथ की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब आइए इंग्लिश की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इंग्लिश की वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर हमारा 31 है, डेट हमारी A1 है, नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आएगा, नेम ऑफ क्लास टीचर में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रोनाउंस बच्चों। ठीक है, प्रोनाउंस स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी ऑलरेडी नो दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिम, हर, मी एंड अस। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने पहले ही हम प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। हमने पढ़ा है बच्चों आई, ही, शी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, नीचे जो हमें लाइंस दी गई हैं, वर्ड्स पूरे सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इनमें प्रोनाउंस के नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें फर्स्ट तो करके दे रखा है, सेकंड पढ़ते हैं बच्चों। Her mother has many story books. They are quite interesting. ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या है, हर के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप बच्चों, और दे के नीचे। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा वी आर इंडियंस, दे आर ऑस्ट्रेलियंस। तो बच्चों इसमें वी और हमारा दे, ये हो गए हमारे प्रोनाउंस बच्चों। ठीक है, फिर डी है हमारा, ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो बच्चों हमारा इसमें क्या होगा, ऑल। ठीक है बच्चों, हमारा इसमें होगा ऑल। ठीक है, फिर हमारा ही हैज़ अ न्यू कार, इट इज़ रेड इन कलर। तो बच्चों इसमें होगा हमारा ही, और होगा बच्चों हमारा इट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा फिर है एफ है हमारा, आई हैव स्टिल नॉट बाउट अ स्मार्टफोन। तो बच्चों इसमें होगा हमारा आई। बच्चों फिर है हमारा, वी वेंट टू मीट हिम एट हिज स्कूल बट हिज टीचर्स टोल्ड दैट ही वाज एब्सेंट। तो बच्चों इसमें क्या होगा हमारा, वी, और होगा बच्चों हमारा ही। ठीक है बच्चों, एंड हिज, और बच्चों होगा हमारा हिम। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा। ठीक है, फिर हमारा लास्ट है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, डू यू नो हिम। तो बच्चों इसमें क्या होगा हमारा, माई, और बच्चों हमारा हिम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है बच्चों, फिर हमारा द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या करेगा, पर्सन स्पीकिंग, यानी कि वो बात करता है, और बच्चों सेकंड पर्सन इज स्पोकन टू। ठीक है, और थर्ड पर्सन जो है बच्चों, पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है, जैसे हमें यहाँ दिखा रखा है बच्चों। तो बच्चों अब नीचे दे रखा है हमें सिंगुलर प्लूरल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में क्या यूज होगा, सिंगुलर में आई, माई, मी, माइन। ठीक है बच्चों, और प्लूरल में वी और अस, आवर्स, ऑर्स। ठीक है बच्चों, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर यूज होगा हमारा यू, योर, योर्स, और प्लूरल में बच्चों यू, योर, योर्स। ठीक है बच्चों, और थर्ड पर्सन के लिए हमारा सिंगुलर में क्या यूज होगा बच्चों, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स। ठीक है बच्चों, और प्लूरल में दे, देयर, देम, देयर्स। ठीक है बच्चों, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, हमारा ए है राधा, राधा बाउट डैश
बैग एंड लेट डैश ऑन द टेबल। तो बच्चों इसमें क्या आएगा हमारा हर, इसमें आएगा बच्चों हमारा हर और इट, ठीक है बच्चों। फिर हमारा है बी सेकंड डैश लिव इन अ हग हाउस डैश इज द जॉइंट फैमिली। तो बच्चों इसमें आएगा हमारा वी और ठीक है बच्चों। फिर है हमारा सी द टीचर सोल्डेड डैश फॉर डैश बिहेवियर। तो बच्चों इसमें क्या आएगा हमारा अस और ठीक है बच्चों। फिर हमारा डी है डैश enjoyed द पार्टी एट डैश प्लेस। तो बच्चों इसमें क्या आएगा हमारा दे और हमारा आएगा बच्चों और, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आज जो थी इंग्लिश साइंस 6 की इंग्लिश और मैथ की वर्कशीट इसी वर्कशीट में कंप्लीट की बच्चों। तो आपको इस तरीके से सारी वर्कशीट यहीं पर प्रोवाइड होंगी। तो बच्चों आपको कहीं पर नहीं जाना है, आपको यहीं बने रहना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।